हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है सक्षम एकेडमी के नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको लाभ और हानि भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे कहते हैं लाभ और हानि। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं लाभ और हानि होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं लाभ और हानि। लाभ क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक किताब हमने खरीदी। ठीक है, हम मार्केट में जाते हैं किताब लेने के लिए और उसे हम खरीद के लाते हैं 100 रुपये में। ठीक है, मार्केट से हम जाते हैं किताब लेने और 100 रुपये का उसे लेके आते हैं और उसे बेच देते हैं हम 150 रुपये में। ठीक है, एक दूसरा स्टूडेंट हमको मिलता है, पूछता है सर ये किताब कितने की है, मुझे भी लेना है। तो मैंने कहा कि आप 150 में ले लो, मुझसे ही ले लो। ठीक है, तो हमको कितना फायदा हो रहा है यहाँ पे। आप पूछेंगे सर 50 रुपये का फायदा हुआ। ठीक है, 100 रुपये में हमने हमने खरीदा और 150 रुपये में हमने इसे बेच दिया, तो फायदा कितना हुआ, 50 रुपये का। तो यही हमारा लाभ होता है। ठीक है, इससे फायदा भी कहते हैं। हानि समझते हैं। मान लीजिए 200 रुपये में हमने एक सामान खरीदा। ठीक है, और उसे हमने 100 रुपये में बेच दिया। सामान जब हमने खरीदा तो वो हमारे यूज का हमको समझ में नहीं आया, हम उसे यूज नहीं कर पा रहे थे, तो हमने सोचा कि हम उसे बेच देते हैं और हमने उसे 100 रुपये में बेच दिया। अब 200 रुपये में सामान खरीदने के बाद 100 रुपये में बेचना मतलब क्या हो रहा है, हमको नुकसान हो रहा है। और अगर नुकसान हो रहा है तो कितने रुपए का हो रहा है, 100 रुपये का हो रहा है। यही हमारी हानि। ठीक है, तो जिस कीमत पर हम सामान खरीदते हैं, ठीक है, खरीदने का मूल्य, इसे कहते हैं क्रय मूल्य, और इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी सवाल में इसका यूज करेंगे क्रय मूल्य का, तो इसे हम लिखेंगे सीपी। ठीक है, सभी को क्लियर है। और जिस कीमत पर हम बेचते हैं सामान, बेचने का मूल्य, इसे कहते हैं विक्रय मूल्य, और इसे कहते हैं एसपी। इसके लिए हम एसपी यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लाभ की बात करें, लाभ क्या होता है, जिस कीमत पर हमने बेचा बढ़ी हुई कीमत पर, और जिस कीमत पर हमने खरीदा था उन दोनों का अंतर, मतलब इसे कहेंगे एसपी माइनस सीपी। एसपी हो गया हमारे बेचने की कीमत और सीपी हो गई हमारे खरीदने की कीमत। ठीक है, हानि क्या होता है, हानि को एल से प्रदर्शित करेंगे, लाभ को पी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, हानि कब होगी, जब हमारा जिस कीमत पर हमने खरीदा था और जिस कीमत पर हमने बेचा है, ठीक है, खरीदने वाली कीमत जब ज्यादा होगी तब हमारी क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, ये हो जाएगा सीपी माइनस। सीपी जब भी ज्यादा होगा, खरीदने वाली कीमत जब भी ज्यादा होगी बेचने वाली कीमत से, तो हमें क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, अगर प्रॉफिट परसेंट की हम बात करें, ठीक है, लाभ प्रतिशत, ये
क्या होता है, ये होता है लाभ, जो भी हमें लाभ हो रहा है। जैसे अभी जो हमने उदाहरण किया उसमें हमने 100 रुपए की चीज खरीदी थी और 150 रुपए में बेच दी थी, तो लाभ कितना हुआ था हमें, 100 रुपए का हुआ था, सॉरी 50 रुपए का हुआ था। ठीक है, ये लाभ बटे होता है सीपी गुणे 100। ठीक, तो हमने 50, हमको लाभ हुआ था कितने में, हमने खरीदा था 100 रुपए में, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, 100 कैंसिल हो गया, क्या बचा 50, तो 50% की हमको लाभ। ठीक है, वैसे ही अगर हानि की बात करें, हानि अगर परसेंट हो क्या होगा, ये होगा हानि बटे सीपी गुणे 100। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखेंगे कि हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, ठीक है, हर में हमेशा सीपी होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल, एक दुकानदार ने एक वस्तु 540 रुपए में 20% लाभ कर, क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी होता है। ठीक है, तो एक दुकानदार ने वस्तु को 20% लाभ पर बेचा था, तो ये क्या हो गया, हमारा विक्रय मूल्य हो गया। एसपी हमको दिया हुआ है, सीपी हमको पूछा हुआ है, और लाभ कितना है 20। यहीं से हम शुरू करते हैं, लाभ कितना है 20। ठीक है, फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या होती है सर, उसकी वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, हमको लाभ हो रहा है ना, मतलब किसी चीज को हमने 5 रुपए में खरीदा और 6 रुपए में इसे बेच दिया, फ्रैक्शन तो यही कह रहा है। ठीक है, अब हमें बेचने वाली कीमत ये हुई है 540 रुपए, मतलब जो 6 यूनिट है ये किसके बराबर होगा, 540 के बराबर। भाग करेंगे 90 बार में जाएगा। ठीक है, तो कितने में हमने खरीदा था, सीपी था हमारा 5 रुपए, ये हो जाएगा 90 गुणे 5, 450, ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगर हम परसेंटेज में बात करें, ठीक है, लाभ प्रतिशत, जैसा कि परसेंटेज वाले चैप्टर में हमने देखा था 1/5 अगर लिखा हुआ है तो इसमें 5 क्या है, ये हमेशा सीपी होगा, हमेशा। और ये भी अगर लाभ या हानि, यहाँ पे हम लाभ की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, लाभ। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ। ठीक है, ये हो जाएगा प्रॉफिट प्लस, प्रॉफिट कितना है 1, सीपी कितना है 5, ये हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया, अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु 810 रुपए में, एक वस्तु 810 रुपए में 10% हानि पर बेची गई, उसका क्रय मूल्य क्या है। फिर से यहाँ पे क्रय मूल्य ही पूछा है वस्तु का। ठीक है, परसेंट कितना है, हानि, हानि की बात हो रही है, हानि दिया हुआ है 10%। तो फ्रैक्शन में देखेंगे तो कितना होता है, फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक है, ये है हमारी हानि और ये है हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, तो मतलब हमने 10 रुपए में खरीदा और एक की हानि हो गई, मतलब 9 में हमने बेच दिया। और ये क्या है, विक्रय मूल्य है, इस कीमत पे बेचा गया, मतलब ये क्या है, है ना। तो 9 यूनिट किसके बराबर दिया हुआ है, 9 यूनिट दिया हुआ है 8, एक यूनिट कितना होगा सर, ये होगा 810/9, भाग करेंगे कितना हो जाएगा 90।
कितना हो जाएगा, सीपी है 10, हो जाएगा 9, 90 गुणे 10, 900। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? आगे बढ़े, अगला सवाल करते हैं। छियानवे में पेन खरीदने पर, ठीक है, 96 रुपए में पेन बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 35% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, ये भी विक्रय मूल्य ही दिया हुआ है और यहाँ पे भी विक्रय मूल्य ही बोला है। ठीक है, इस सवाल को कैसे लगाना है? मान लेते हैं हमने वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, 100 यूनिट में खरीदा, ये हमारी क्या हो गई, 20% का लाभ हो रहा है, मतलब हमने कितने में बेचा उसको, 120 रुपए में बेचा। 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है 96 रुपए में वो उसे बेच रहा था, हमको लाभ कितना चाहिए, हमको लाभ चाहिए 35% का, और ज्यादा चाहिए, तो हमें कितने में बेचना होगा, 135 में बेचना होगा। ठीक है ना, अगर 135%, अगर 35% का लाभ चाहिए तो 100 में खरीद के 135 में बेचना होगा। तो देखिए 96 रुपए में बेचा हुआ है, मतलब 120 यूनिट कितना है, 96 के बराबर है। हमको निकालना है 135 की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 96 बटे 120 गुणे 135, तो हमारा आंसर आ जाएगा। भाग करके देखें, 5 से करेंगे कितनी बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 5 और ये 5 दूनी 10, 5 से 35, 24 चौको 96 होता है, कितना हो गया, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 108, कितना हो जाएगा, 108। ऑप्शन नंबर, ठीक है, समझ आया सभी को? एक बार और समझे। देखिए कह रहा है 96 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपए में हमने खरीदा, 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120 में हम इसे बेच रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे अगर, तो वो कह रहा है कि 35% का लाभ हमें चाहिए, कितना चाहिए, 35% का लाभ, तो कितने में बेचना होगा, 135 में बेचना होगा, तभी तो 35% का लाभ होगा, अगर सीपी हमारा 100। ठीक है ना, इसे SP2 कह सकते हैं, इसे SP1 कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जब 20% के लाभ पे बेच रहा है तो 96 में इसे बेच रहा है, तो 120 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 96 के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट कितना होगा, एक यूनिट होगा 96 बटे 100। हमें कितना चाहिए, 135 यूनिट चाहिए, तो 135 का हमने इसमें गुणा कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया, कितना आया, 112। सभी को समझ आ गया? अगला सवाल करें। एक व्यापारी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है और 10% की छूट भी देता है। ठीक है, और 10% की छूट देता है, लाभ। इससे पहले इस सवाल को हम अप्रोच करें, सबसे पहले हम समझते हैं कि छूट क्या होता है। ठीक है, छूट या इसे कहते हैं बट्टा, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं इसे discount। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी, कोई भी सामान हम लेके आते हैं, है ना, तो उसमें क्या लिखा होता है, MRP लिखा होता है ना, इसे मार्क प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, तो हम छूट की बात कर रहे थे या डिस्काउंट। ठीक है, हम MRP की बात कर रहे थे, MRP को कहते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, या इसे हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। तो अगर हम दुकानदार की बात करें, तो जो MRP होता है उससे वो छूट देता है ना। छूट क्या होता है, मान लेते हैं हम मार्केट में गए, ठीक है, एक टी शर्ट हमको पसंद आई, हमने पूछा भैया कितने में दे रहे हो, कह रहा था 150।
ठीक है, जैसे 150 में टी शर्ट तो नहीं आती है, फिर भी समझने के लिए हम मान लेते हैं कि वो कह रहा है कि 150 की है। ठीक है, तो हम कहते हैं भैया ये बताओ इस पर डिस्काउंट कितना दोगे। ठीक है, बोलता है भैया 150 का है, इस पर डिस्काउंट तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि कुछ तो कम कर लो, ऐसा करो आप 100 रुपये में दे दो। ठीक है, हम कहते हैं आप 100 रुपये में दे दो, तो क्या कहता है सर हम 100 रुपये में तो नहीं दे पाएंगे, आप 120 में दे दो। ठीक है, और 120 में हम उसे खरीद लेते हैं। ठीक है, 120 में हम उसे खरीद लेते हैं। तो उसका मूल्य कितना था, मूल्य था 150 रुपये। ठीक है, हमने खरीद लिया 120 में, तो हमको डिस्काउंट कितना मिल गया, हमको छूट मिल गई 30 रुपये की। 150 में से 30 रुपये की हमको छूट मिल गई। तो छूट का अगर परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये होगा छूट, सबसे पहले छूट का सूत्र क्या होता है, ये होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य में घटा देते हैं हम विक्रय मूल्य, इस रेट पे उसने बेच दिया। ठीक है, तो छूट हो गया डिस्काउंट, ये होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग। ठीक है, अगर परसेंट की बात करें तो क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट होगा, जो भी डिस्काउंट हमें मिला बटे मार्क प्राइस। ठीक है, तो 100 का गुना करें, ये हमारा आ गया डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है एक व्यापारी वस्तु का अंकित मूल्य 40% अधिक रखता है। ठीक है, मतलब जिस रेट में वो बेच रहा है क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है। ठीक है, यहाँ पे सीपी और एमपी की बात। ठीक है, 40% अधिक का मतलब क्या हुआ, अगर इसका फ्रैक्शन में बात करें 40% क्या होता है, ये होता है 2/5। ठीक है, मतलब अगर 5 रुपये उसकी कीमत है, 40% अधिक मूल्य रख रहा है, मतलब उसकी मूल्य 7 रख रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और फिर क्या कर रहा है, वो 10% की छूट दे रहा है। छूट हमेशा किस पे होती है, मार्क प्राइस पे होती है। ठीक है, 10% का क्या है, डिस्काउंट। फ्रैक्शन में क्या होगा, ये 1/10 होगा। छूट दे रहा है मतलब माइनस हो जाएगा, मतलब उसका जो खुदरा मूल्य है, अंकित मूल्य है 10 रुपये है, और उसने हमें दे दिया 9 रुपये। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमको ऐड करना है। ठीक है, 10 रुपये उसका मूल्य था, हमको मिला 9 रुपये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है, 7 है, यहाँ पे 10 है, बट मार्क प्राइस तो एक ही होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसे बराबर करना होगा। तो ये पूरे को हम गुणा कर देंगे 7 से, और इसको गुणा कर देंगे 10 से, तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सीपी हो जाएगा 50, मार्क प्राइस हो जाएगा 70, और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 30। यहाँ तक सभी को क्लियर है। हमने क्या किया, मार्क प्राइस हमने बराबर करने के लिए ये जो रेशियो था, इस पूरे में 7 का गुणा कर दिया, और ये पूरे रेशियो में 10 का गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ क्या होता है, जिस कीमत पर बेच रहा है वो, उससे कॉस्ट प्राइस का अंतर कितना है, 13 रुपये का अंतर है। कितने में से, 50 में से 100 रुपये, कितना हुआ, 50 से काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26%, ऑप्शन नंबर सी, ये देखिए। ठीक है, एक बार और समझते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है। 40% मतलब अगर अंकित मूल्य 4 है तो 40% अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा अंकित मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य से 40% अधिक, और 10% की छूट भी दे रहा है। 10% की छूट का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा अंकित मूल्य 10 है तो वो हमें 9 रुपये में दे रहा है, 10% की छूट के साथ। यहाँ हम देख रहे हैं ये 7 है, ये 10 से बराबर तो नहीं दिख रहा, तो हम इसे बराबर करने की कोशिश करेंगे। जब बराबर करने की कोशिश करेंगे तो ये पूरे में 7 से गुणा करेंगे, और ये पूरे भाग में 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, और ये अनुपात आ गया हमारे पास तीनों का। ये क्या है, ये सीपी है, ये मार्क प्राइस है, और ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट किस में होता है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में होता है। कितना हो रहा है हमें प्रॉफिट, 13 रुपये का, कितने में से, 50, तो 13/50 कर दिया हमने। ठीक है, हमारा आ गया। क्लियर है सवाल सभी को, आगे बढ़े, अगले सवाल में आते हैं।
एक व्यक्ति 15 वस्तुएं 1200 रुपए में खरीदता है, ठीक है, एक व्यक्ति 15 वस्तुएं 1200 रुपए में खरीदता है और प्रत्येक को 100 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये अच्छा सवाल है, ठीक है। 15 वस्तुएं खरीद रहा है 1200 में, 15 वस्तुएं खरीद रहा है कितने में? 1200, ठीक है। एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1200, भाग कर देंगे 15, कितनी बार में जाएगा? 15 से 120, ठीक है ना। एक वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 80 हो गई, और प्रत्येक को 100 रुपए में बेच रहा है, मतलब हर एक एक की कीमत कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगी 100 रुपए, ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस, ये होगा ये हमारी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत पूछा है। 80 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 20 का लाभ हुआ, कितने में से? 80 में से। हम करेंगे 20/80, ठीक है, 20 को 80 होता है। 1/4 किसका फ्रैक्शन होता है अगर परसेंट में बात करें? 1/4 होता है 25। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये सभी का क्लियर है? ये आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं। यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत समझते हैं, ठीक है। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है? एसपी होता है, किसका? का मतलब होगा गुणा और 12 वस्तुओं का, ठीक है। बराबर है, बराबर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हम बराबर यूज करेंगे। 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब सीपी, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट सभी का क्लियर है? यहाँ तक कैसे पहुंचे? सवाल में कह रहा है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने किया 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। अब हम सीपी बटे एसपी निकालते हैं, दोनों का रेशियो। एसपी यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12/15, ठीक है। सीपी कितना है? 12, एसपी कितना है? 15, अंतर कितना है? 3 का, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा किसमें से आता है? क्रय मूल्य से आता है, ये हो जाएगा 3 चौको 12 मतलब 25%, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे हानि नहीं हो रही है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? लाभ, सही करिए। अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 25% लाभ कमाता है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 25% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपए है तो अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। छूट देने की, छूट किस पे होता है? छूट या डिस्काउंट, 20% दिया हुआ है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/, ठीक है। छूट हो रही है मतलब 5 में से हमको 4 में सामान मिल रहा है, ये हमारा मार्क प्राइस हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। और लाभ भी कमा रहा है कितना? 25%। लाभ कितना कमा रहा है? 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4 होता है, मतलब 4 की चीज हमको 5 में मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे हम सीपी ऐड करें, मतलब खरीदा था उसको 4 में और बेच रहा है 5। यहाँ देखिए एसपी 4 है और 5 है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है, हम क्या करेंगे? इसको सेम कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे और 5 से गुणा कर देंगे, तो मार्क प्राइस हो गया 25, ठीक है। सेलिंग प्राइस हो गया 20 और कॉस्ट प्राइस हो गया 16, ठीक है। अब पूछ रहे हैं क्रय मूल्य 800 है तो अंकित मूल्य बताइए, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपए, मतलब सीपी, ये कितना है? 800 रुपए, ठीक है। तो 16 यूनिट अगर 800 है तो 1 यूनिट कितना होगा?
ये होगा 800/16, 16 पंचे 80, 50। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 25। 25 में हम क्या करेंगे 50 को बाहर, 25 पंचे 100, मतलब 1250। क्लियर है सवाल? इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, ये होता है मार्क प्राइस बटे सीपी। क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस। इसमें लगा के देखते हैं। ठीक है, तो एमपी बटे सीपी हो गया कितना, सीपी की वैल्यू आपको दी हुई है 800, सीपी की जगह हम क्या लिखेंगे 800 लिखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 25%, ये हो गया 100 प्लस 25, और डिस्काउंट कितना है 20%, ये हो गया 100 माइनस 20। ठीक है, आगे देखें तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 80। ठीक है, एमपी बटे। यहाँ देखिए मार्क प्राइस बचाते हैं, बाकी उधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 125 बटे 80 गुणे 800, भाग देखिए कितना होगा 10, ये हो गया 1250। सेम आ गया। ठीक है, अब किस अप्रोच से करना है ये लोग ये आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इस प्रकार से भी सवाल को सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़े। एक व्यापारी ने वस्तु को 15% हानि पर बेचा। ठीक है, यदि वह उसे 102 रुपये अधिक में बेचता तो 2% लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे अप्रोच कर सकते हैं सवाल। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारा सीपी कितना है 100 यूनिट, 100% पे बैठे हुए। ठीक है, 15% हानि पे बेचता है, मतलब कितने पे बेच रहा है वो, उसे 85 में बेच रहा है, 85। ठीक है, 15% हानि, और 102 अधिक में बेचता है अगर तो 2% लाभ होता है। 2% लाभ होता तो कितना हो जाता है, ये 102 हो जाता है ना, 2% लाभ तो तभी होगा। ठीक है, अंतर कितना है अगर देखें इसका 85 और 102 में, ये अंतर है 17 का, है ना, 17 यूनिट का अंतर है। 102 रुपये में अगर अधिक बेचा होता तो किसके बराबर हो गया 102 के बराबर हो गया। ठीक है, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 बार में जाएगा। क्या पूछा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 6 गुणे 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से समझते हैं सवाल को। सबसे पहले कह रहा है किसी एक व्यापारी ने वस्तु को 15% हानि में बेचा, तो अगर हम 100 रुपए इसमें कॉस्ट प्राइस मान ले तो अगर 15% की हानि हो रही है मतलब 85 में बेचना है। ठीक है, 2% का लाभ होता अगर वो 102 अधिक में बेचता। ठीक है, कितने में बेच रहा था पहले 85 में बेच रहा था, अगर 2% का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा 102 में बेचेगा। अधिक कितना है 85 से, ये अधिक है 17। ठीक है, तो 17 यूनिट किसके बराबर कर दिया हमने 102 के बराबर। तो 1 यूनिट कितना आ गया 6 के बराबर आ गया, तो हमको निकालना था क्रय मूल्य 100 यूनिट, तो 600 के बराबर आ गया। क्लियर है? आगे बढ़े, एक और सवाल करते हैं, ये आज का आखिरी सवाल होगा। अच्छा, दो सवाल और करेंगे। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 500-500 में बेची। ठीक है, दो वस्तुएं 500-500 में बेची, एक में 20% का लाभ और दूसरे में 20% की हानि, कुल परिणाम क्या होगा। ठीक है, इसको समझते हैं। लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट की अगर बात करें तो ये हो रहा है 20, फ्रैक्शन में क्या होगा 1/5। तो अगर हम सीपी और एसपी में तुलना करें, ठीक है, लाभ हो रहा है मतलब 5 में खरीद रहा है और 6 में बेच रहा है। ठीक है ना, और दूसरी पे 20% की हानि हो रही है। लॉस परसेंट कितना है, लॉस परसेंट है 20। 20% का फ्रैक्शन अगेन 1/5।
मतलब 5 में खरीद रहा है और 4 में बेच रहा है, तभी तो 20% की हानि होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 500 में बेच रहे हैं, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। यहाँ में सेलिंग प्राइस बराबर करना होगा, एक में 6 एक में 4 है। एलसीएम कितना होगा दोनों का? 12 होगा। तो 12 कैसे बनाएंगे? इसमें 2 का गुणा कर देंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो ये कितना बन गया? ये हो गया 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ये हो गया 12, और ये हो गया। कुल परिणाम क्या होगा? ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? ये 15 और 10 25 हो गया। मतलब 25 में उसने खरीदा था, ये दोनों को ऐड कर दो, 12 दूनी क्या हो गया? 24 हो गया। 24 में वो बेच रहा है। ठीक है, 25 में खरीद के 24 में बेच रहा है, कितने का नुकसान? 1 रुपए का। कितने में से? 25 में से। 1/25 किसका परसेंट होता है? ये होता है 4। ठीक है, 4% का क्या हो रहा है? हानि हो रही है। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं सवाल को, एक और अप्रोच है, वो हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो पहले कह रहा है 20% लाभ। ठीक है, 20% लाभ मतलब 5 में से 6, और दूसरा है 20% हानि। 20% हानि मतलब 5 में से 4। ठीक है, गुणा कर दें, ये हो गया 25, ये हो गया। कितना अंतर है? 1 का। 1 बटे क्या हो जाएगा? 25, ये होता है 4। ठीक है, अगेन सेम आंसर हमारा है। ठीक है, आपको जो इजी लगे वो आप इसमें कर सकते हैं। अगले सवाल में आते हैं। एक व्यापारी चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, एक व्यापारी चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, ये फेमस सवाल है, इसे कहते हैं बेईमान दुकानदार, है ना? बेईमान दुकानदार का सवाल। इसको समझते हैं, इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेच रहा है मतलब अगर वो 1000 ग्राम खरीद रहा है, मान लेते हैं, कितने में खरीद रहा है? 1000 रुपए में खरीद रहा है, ऐसे समझते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम खरीद रहा है 1000 रुपए में, और बोल रहा है कि मैं क्रय मूल्य पे बेच रहा हूँ, मतलब वो 1000 रुपए में ही बेचने की बात कर रहा है, क्रय मूल्य पे ही बेचने की बात कर रहा है। लेकिन 1 किलोग्राम की जगह कितना देता है? 900 ग्राम देता है ना? 1000 ग्राम की जगह कितना देता है वो? 900 ग्राम देता है ना? मतलब कीमत कितने की लेता है? 1000 रुपए की। ठीक है, एक्चुअल में कितना देता है? 900 देता है ना? मतलब 900 रुपए में जो उसने खरीदा था, वो उसे बेच रहा है 1000 रुपए। यही मतलब हुआ इसका, है ना? मतलब 900 रुपए में जो उसने खरीदा था, कि 900 ग्राम बेच रहा है वो। 900 ग्राम कितने में खरीदा था उसने? 900 रुपए में खरीदा था, और बेच कितना रहा है? 1000 रुपए में। ठीक है, तो फायदा कितना हुआ उसको? फायदा हुआ था 100 रुपए। कितने में से? 900 में से। ठीक है, 1/9 किसका फ्रैक्शन होता है? सर 1/9 होता है 11, 1/9। ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ये काफी सवाल आज का करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में हम यही सवाल दोबारा लगाएंगे। ठीक है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है? ये सवाल हमने पहले भी किया है इस प्रकार का। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी कितने का? 20 का, बराबर है किसके? 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितने का? 16 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सीपी बटे एसपी करेंगे। एसपी यहाँ आएगा तो 20 यहाँ जाएगा,
16/, अंतर कितने का है सीपी और एसपी में? 4 का। कितने में से? 16 में से। भाग करो 4 चौको 16। 1/4 किसका परसेंटेज होता है? 25%। क्लियर है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, और अगर किसी को डाउट होता है तो वो भी कमेंट में हमें मेंशन कर सकते हैं ताकि अगली क्लास में हम इसे सॉल्व कर सकें। मिलते हैं अगली क्लास में।